हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई का पीएसयू फंड के बारे में। पीएसयू फंड एसबीआई का थीमेटिक फंड है, बट ये पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इसलिए इसको डिटेल में रिव्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको इसका डिटेल रिव्यू मिलेगा, कैसे रिटर्न दिया है और आगे किस तरह का परफॉर्मेंस करने का संभावना है, पिछला कैसा परफॉर्मेंस था, कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्टेड है इस फंड का, इस बारे में डिटेल में इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका लास्ट 5 इयर्स का जो रिटर्न है उसको सबसे पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका लास्ट 1 दिसंबर 2020 को 9 रुपये NAV था और अभी इसका करंट में NAV है 38 रुपीज़ 38 रुपया। और इसका परसेंटेज में CAGR अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का बात करेंगे तो 31.95% रिटर्न दिया है, 31.95%। तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न है थीमेटिक फंड के हिसाब से, 31% का रिटर्न। इसका और भी देखें कि एक्सपेंस रेशियो वगैरह क्या है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.85% है। एक्सपेंस रेशियो मीन्स जो फंड को मैनेज करने में जो भी खर्चा जो होती है, या ये इस कंपनी का SBI फंड चला रही है उसका उनका खुद का प्रॉफिट, वो सब एज एक्सपेंस रेशियो कस्टमर से लिया जाता है। ठीक है, 0.85% मतलब आपका टोटल प्रॉफिट का 0.85% ले लिया जाएगा। और एग्जिट लोड इसका है 0.50%। एग्जिट लोड मीन्स आप 1 साल के पहले अगर पैसा विड्रॉ करते हैं तो ये एग्जिट लोड आपको 0.5% मतलब 100 रुपये में 50 पैसा देना पड़ेगा। मिनिमम लमसम करने का है, इसमें आप मिनिमम लमसम 5,000 रुपये से मिनिमम लमसम कर सकते हैं। लमसम मीन्स इकट्ठा पैसा देना एक बार। जैसे ये जो SIP है ये तो मंथली होता है, मंथ वाइज पैसा देना, बट ये लमसम एक बार में आप पैसा जमा कर सकते हैं। तो जिसका मिनिमम अमाउंट 5,000 है, इससे कम आप इसमें लमसम नहीं कर सकते हैं। और इसका कंपेरिजन भी है दूसरे फंड से। जैसे SBI का PSU फंड है, इसका 1 साल का रिटर्न है, 3 साल का रिटर्न है, लाइफ टाइम रिटर्न है। लाइफ टाइम रिटर्न इसका काफ़ी कम है, क्योंकि ये पिछले, इसको अगर लाइफ टाइम देखेंगे तो पीछे इसका परफॉर्मेंस 2020 तक जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। 2020 में जितना भी PSU है उस सब में सरकार पैसा डाली है, उसको रीस्ट्रक्चर की है, उसके बाद से उसका ग्रोथ बहुत इम्प्रूव्ड हुआ है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड। तो लाइफ टाइम रिटर्न तो ज़्यादा नहीं है, 12% है, फिर भी 12% बहुत कम नहीं बोल सकते हैं, इसके कंपेरिजन में कम है 3 साल में जो इसको रिटर्न मिला है। ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है, इसका 3 साल का रिटर्न 24% है। HDFC का मैन्युफैक्चरिंग फंड है। ये सब थीमेटिक फंड है। थीमेटिक फंड क्या होता है, इक्विटी फंड, ये सब, इन सब के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल समझिए थीमेटिक फंड का मतलब एक ही थीम में काम करना। जैसे अगर कोई ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड है तो वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी कंपनी है उसमें ही अपना पैसा डालेगी। फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, इसमें इसका भी 30% रिटर्न है, इसको भी रिव्यू करेंगे कभी। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्या है। पोर्टफोलियो एलोकेशन को देखते हैं। इक्विटी में 100% पैसा इक्विटी में ही डला हुआ है, कैश में डेट में इसमें कुछ नहीं है। 100% टारगेट है, एक्चुअल इक्विटी में 98%। तो इस SIP का बहुत सारा टेक्निकल टर्म्स है जो आपको धीरे धीरे एक एक करके वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको टेक्निकल टर्म्स के बारे में बताएंगे। फिलहाल मोटा मोटा समझते हैं क्या रिटर्न दिया है और पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है। तो इसमें सेक्टर वाइज पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है वो देख लीजिए। पब्लिक बैंक्स, पब्लिक सेक्टर का जो भी बैंक्स है, जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, यूनियन बैंक,
जो सरकारी जितना भी बैंक है सब बैंक में पैसा इन्वेस्टेड है 25% लगभग। पावर जनरेशन, पावर की कंपनी है उसमें लगभग 16% पैसा इन्वेस्टेड है। ऑयल एंड गैस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसमें लगभग 12%। इंडस्ट्रियल मशीनरी, इसमें लगभग 11% पैसा इन्वेस्टेड है। ऑयल एंड गैसेज, इसमें लगभग 9% पैसा इन्वेस्टेड है, प्लस 11 और भी डिफरेंट सेक्टर है जहाँ पैसा इन्वेस्टेड है, सब मिला के 24% वहाँ पैसा इन्वेस्टेड है। अब आपको डिटेल में कंपनी वाइज पैसा की किस कंपनी में कितना होल्डिंग है उसको अब एक बार देख लेते हैं। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 16% होल्डिंग है। होल्डिंग मीन्स 16% पैसा, जितना भी टोटल एसआईपी में पैसा डाला है उसका 16% एसबीआई में इन्वेस्टेड है। और यही रेशियो आपके पैसा का भी रहेगा। सपोज डेट आप 100 रुपये डालते हैं तो उसमें से 16 रुपये आपका एसबीआई में इन्वेस्टेड रहेगा। तो इसलिए ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एसआईपी में कि जिस फंड में हम पैसा डाल रहे हैं वो कौन कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रही है। आपका 9.68% भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में है। एनटीपीसी लिमिटेड में 8.58% है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 8.34% है। गेल इंडिया लिमिटेड में 8.24% है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में 6.06% है। एनएमडीसी लिमिटेड में 3.70% है। ये कंपनी क्या करती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आप गूगल कर लीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड में 5.36% है। इंडियन बैंक में 3.65%। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 2.72% है। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड में 2.08%। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसको एलआईसी बोलते हैं हम लोग, उसमें 2.05% है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड में 2.05% है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 2.02%। कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, देखिए ये कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जो है ये खुद म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, उसमें भी कुछ पैसा इस फंड ने डाल रखा है 1.98%। भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 1.86% इसमें पैसा डाला हुआ है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें 1.54% पैसा डाला हुआ है। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड में 1.44%। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में 1.13%। आरईसी लिमिटेड में 0.90% पैसा लगा हुआ। इसी तरह अब बाकी सब में बहुत मिनिमल थोड़ा थोड़ा पैसा लगा हुआ, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी है, कोल इंडिया लिमिटेड, इस सब में से पैसा विड्रॉ कर लिया गया, इस सब में फिलहाल 0 है, पहले पैसा डाला हुआ था। एएमसी का प्रोफाइल है। एएमसी बोले तो एसबीआई का खुद का, एसबीआई में अभी म्यूचुअल फंड में लगभग इतना करोड़ रुपया कितना है, 2.5 10 लाख 8,94,000 करोड़ रुपया एसबीआई के माध्यम से लोगों का एसआईपी में पैसा डाला हुआ है और इनका नंबर ऑफ स्कीम है टोटल 108। ये एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड है उसके बारे में डिटेल्स है। फिर आपका मैनेजर प्रोफाइल, जो इस पूरे फंड को मैनेज कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। रोहित सिंपी नाम का कोई व्यक्ति है जो कि इस फंड को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का जो सोल पर्पस है आपको एसआईपी का रिव्यू में बताना कि कैसे कोई एसआईपी परफॉर्म करती है, टाइम टू टाइम उसका रिटर्न चेंज होता है, कौन अभी अच्छा कर रहा है,
इसका रिटर्न क्या है, ये सब आप जब सीख जाइएगा तब आप खुद से किस एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, इसका आपको नॉलेज हो जाएगा। अगर यदि बिना नॉलेज के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी चांस होता है कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मिलेगा, बहुत मिनिमलिस्टिक रिटर्न मिलेगा, जो कि आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो एफडी में मिल जाता है या किसी और जगह पे। तो अगर आप बूझ समझ के प्रॉपर नॉलेज लेके पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिलने का संभावना है। तो इसका अगर हम 5 साल का ये 31% के रिटर्न के हिसाब से ही अगर कैलकुलेट करते हैं कि आप अगर पैसा डालते तो अभी कितना पैसा होता, तो एक बार कैलकुलेटर खोलते हैं। ब्रोकरेज कैलकुलेटर खोल गया, एसआईपी कैलकुलेटर खोलना है। हाँ, एसआईपी कैलकुलेटर खुल गया है। सपोज डैट इसमें कोई व्यक्ति 1000 रुपया ही मान लिया डाल रहा हूँ, ठीक है, छोटा पीरियड के देखते हैं 10 ईयर्स के लिए 31% है, तो काफ़ी ज़्यादा वेल्थ बना दे रहा है कि इन्वेस्टेड अमाउंट 1,20,000 रुपया है, वेल्थ गेंद है 6,32,000 रुपये, टोटल मिला के 7,52,000 रुपये, ये 7,52,684 रुपये आपका 10 साल में 30% का कंटिन्यूस 10 साल तक अगर रिटर्न देता है तो 1,000 रुपये से ही हो जाएगा। अगर इसी को कोई आप व्यक्ति अगर 10,000 रुपये डालने में अगर सक्षम है, दस हज़ार देने में अगर कोई सक्षम है तो ये 10,000 को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा 75 लाख में। इतना काइन है, 17,000, 10,000 लाख, 10 लाख, हाँ 75 लाख में, कि कोई 10,000 रुपया मंथली अगर जमा करता है तो ये 75 लाख रुपये 10 साल के अंदर में कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। अगर हालांकि ये बहुत हाई रिटर्न है, किसी किसी फंड में ही इतना ज़्यादा रिटर्न मिलता है, बट इसमें मिल रहा है। 20 साल के लिए अगर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 करोड़ पार हो जाएगा। सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, लगभग 15 करोड़, हाँ लगभग 15 करोड़ का ही कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। 30% का रिटर्न अगर 10,000 के मंथली जमा से 20 साल तक अगर कंटिन्यूसली पैसा जमा किया जाता है तो ये इसका रिटर्न है, और कैलकुलेट करके आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई और दूसरा एसआईपी का रिव्यू लेके आएंगे। फिलहाल इसमें इतना ही।